हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 9 रनिंग एंड शाउटिंग के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। पिछले वीडियो में हम ये जो कविता है उसे हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत मज़े किया था, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये है वर्ड मतलब शब्द, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, मीनिंग का मतलब होता अर्थ। तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, साउटिंग। साउटिंग साउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना। हरी हरी मतलब जल्दी। फन फन मतलब मज़ा। फील्ड फील्ड का मतलब होता है मैदान। स्ट्रीम मतलब धारा या बहना। स्टिल मतलब स्थिर या फिर भी। नेवर नेवर मतलब कभी नहीं। शॉर्ट शॉर्ट मतलब होता है छाटना या श्रेणीबद्ध। साउट डाउन मतलब होता है चिल्लाने से रोका, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को किसी शब्द का हिंदी मीनिंग नहीं जान रहे हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको मुझे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड मीनिंग के बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज़ आई इन द पोएम। मतलब आप ये क्या सोचते हैं कि आई है ना, मतलब मैं, इस कविता में कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट का आंसर बच्चों, आई थिंक आई इज़ द लिटिल गर्ल इन द पोएम, है ना। और यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि इस कविता में आई एक छोटी, मतलब आई मतलब मैं, एक छोटी लड़की है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखो क्या है, व्हाई डज द चाइल्ड इन द पोएम वांट टू शाउट एंड रन। मतलब इस कविता में छोटी बच्ची है ना, वो चिल्लाना और दौड़ना क्यों चाहती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा सेकंड का, द चाइल्ड इन द पोएम वांट्स टू एंजॉय एवरीथिंग सो शी वांट्स टू शाउट एंड रन। मतलब जो छोटी बच्ची है इस कविता में वो क्या है, हर चीज़ का मज़ा लेना चाहती है ना। इसलिए वो क्या है, चिल्लाना और दौड़ना चाहती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन द स्ट्रीम एंड द चाइल्ड हु वांट्स टू रन। मतलब धारा है ना, या कोई बह रहा है कोई चीज़ है ना, धारा और बच्चे में, दोनों में क्या समानता होती है ना। जो क्या है, जो वांट्स टू मतलब रन मतलब दौड़ना चाह रहा है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर देखो क्या हो जाएगा, द सिमिलरिटी बिटवीन द स्ट्रीम एंड यहाँ ये चाइल्ड है बच्चों, ठीक है, ये सी है, ठीक है। चाइल्ड इज दैट बोथ आर अनस्टॉपेबल एंड दे नेवर कीप स्टिल। मतलब एक बच्चे और एक धारा में ये समानता है कि दोनों क्या है, मतलब नहीं रुक सकते है ना, और ना वो क्या है, स्थिर रह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से वहाँ भागना दौड़ना कूदना लगा रहता है, ठीक है। उसी तरह धारा भी है, नदी की धारा देखते हो कभी रुकती है क्या, नहीं ना, वो हमेशा क्या है, अपने फ्लो में क्या, अपने प्रवाह में क्या है, बहती रहती है, ठीक है। 4 का क्वेश्चन देखो क्या है, द चाइल्ड इन द पोएम सेज देयर नो वन अबाउट, डज दिस मेक द चाइल्ड हैप्पी और सैड, गिवन रीज़न। अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि इस कविता में क्यों कहा गया है कि वहाँ कोई नहीं है ना। अब ये बताओ, ये बच्चे को खुशी देती है या दुख, इसका कारण बताना है।
पर मुझे ऐसा नहीं लगता बच्चों कि आप लोगों को लगा क्या इस कविता को पढ़ने के बाद कि कहीं किसी भी तरफ से किसी भी एंगल से ये बच्ची छोटी है जो वो दुखी है ना। दुखी का तो सवाल ही नहीं उठता। वो अपने ही मगन में, मतलब अपने ही धुन में मगन है ना। अपना अकेले ही एंजॉय कर रही है। ठीक है, तो 4 का क्वेश्चन आंसर देखो क्या है। द अबव लाइन शोज सो दैट द चाइल्ड इज़ अलोन एंड देयर इज़ नो वन टू प्ले विथ हर। मतलब ऊपर की लाइन यही दर्शा रही है कि बच्चा क्या है, अकेला है और वहाँ क्या है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है। पर इसके बावजूद भी क्या है, वो अकेले ही मज़े कर रही है ना। तो इसी तरह आप भी मान लो किसी की गर्मी छुट्टियों में सारे दोस्त क्या है अपने घर में हो जाते हैं, है ना। स्कूल बंद हो जाती है तो क्या है, अकेले ही आप मज़े करो, है ना, अपने मम्मी पापा के साथ, है ना। उनसे कहानियाँ सुनो और कुछ मतलब एक्टिविटी करो। तो क्या है, इस तरह से आप लोग अपना गर्मी छुट्टी जो है ना, अपना समय अच्छे से आप लोग व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखो क्या है आगे। बी नंबर, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल बिलो। मतलब इस तालिका में जो शब्द दिए गए हैं उसका यूज करके क्या है, हमको सेंटेंसेस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन रहेगा, ये देखो, द चाइल्ड इज़ रनिंग एंड शाउटिंग, मतलब बच्चा चिल्ला रहा है और दौड़ रहा है ना। ये सब में कॉमन रहेगा इन, डाउन, अप, नियर, और द लेन, द फील्ड, द हिल, द लेक, ये सब को क्या है मिला के एक शब्द बनाना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बना कर दिखा दूँगी। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो देखो ये तो सब में कॉमन रहेगा और यहीं पर ये कॉमन रहेगा। चलो एक बना के पूरा कंप्लीट ही कर देती। ठीक है, द चाइल्ड is running and shouting. Shouting कहाँ, इन द लैन, मतलब गली में चिल्ला रही और दौड़ रही है, इन द लेन। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द बनेगा। देख लो आप लोग ध्यान से। तो मैंने बना दिया है, बता दिया है, एक ठो करके भी आप लोगों के लिए एग्जाम्पल। ठीक है ना, और आप लोगों को इसी तरह से बनाना है, जैसे द चाइल्ड इज़ रनिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड। फिर ये तो कॉमन रहेगा, डाउन द हिल, नियर द लेक, नियर द स्ट्रीम, इन द सन, इन द रेन, इन द नाइट। ठीक है ना, इसी तरह से आप लोग भी बना लोगे। इसको लिखोगे और इसको पूरा क्या है लाइन से उतार लोगे। ठीक है, एक लाइन इसको लिखोगे, फिर जैसे मैंने फर्स्ट एक बना दिया, फिर इसको आप लिखोगे, फिर इस इन द फील्ड लिखोगे, द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग डाउन द हिल, फिर आगे लिखोगे द चाइल्ड इज रनिंग एंड शाउटिंग नियर द लेक। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बस एक कमेंट कर देना, कमेंट बता देना, तो मैं पूरा फिर से क्या है आप लोगों के लिए पूरा इसको पूरा लिख दूँगी। ठीक है, बता दूँगी। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या है। अब यहाँ पर देखो क्या वोकैबुलरी में देख सकते हो, लेग्स, हैंड्स, आइज़, माउथ। तो इसमें क्या है, इस सर्कल के चारों ओर क्या है कुछ शब्द लिखे गए हैं कि माउथ से क्या करते हैं, बोलते किससे हो आप लोग, माउथ से। ड्रिंक किससे करते हो, पानी वगैरह किससे पीते हो, है ना, मुंह से। तो उसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या है देखो, यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, द वर्क दे डू, मतलब शरीर के मतलब कि शरीर के अंग और वे क्या काम करते हैं। हैंड्स से क्या करते हो, राइट, क्लैप, कुक, वॉश, मतलब लिखना, ताली बजाना, खाना बनाना, है ना, कपड़े धोना या धोना। माउथ, मुंह से क्या करते हो, ड्रिंक, स्पीक,
ईट साउट, पीना, बोलना, खाना और चिल्लाना। लेग्स, लेग्स पैरों से क्या करते हैं, वॉक, रन, स्टैंड, चलना, दौड़ना और खड़े होना। ठीक है ना बच्चों, तो इसी के साथ अब ये लेसन भी कंप्लीट होता है। इस लेसन का मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये लेसन अच्छा लगा होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।